So, hello students. We have been welcome to Mindspace School of Mathematics. We have been going through 22nd Jan 2026 evening shift paper. Already 15 questions के solution आपके पास previous videos में है. So, in this video, we will be talking about question 16 and onwards. So, जैसे ये वाला question है. Ellipse का बहुत ही सुलझा हुआ simple question है. S and S dash are the foci of the ellipse and a point P, A, B on the ellipse in the first quadrant. एक छोटी सी इसने हमें प्रॉपर्टी दी है दैट इज एस पी स्क्वायर प्लस एस डैश पी स्क्वायर माइनस एस पी इंटू एस डैश पी इज इक्वल्स टू 37। देखो एक चीज सोचो, एक फोकल डिस्टेंस प्रॉपर्टी जो इलिप्स की होती है दैट इज एस पी प्लस एस डैश पी, कि किसी भी पॉइंट का दोनों फोकस से डिस्टेंसेस का समेशन दिस इज इक्वल टू लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस 2a। 2a इस केस में कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। एक तो मेरे पास ये रिजल्ट है, इसको आई कैन राइट एस पी प्लस एस डैश पी होल स्क्वायर माइनस थ्राइस ऑफ एस पी इंटू एस डैश पी इज इक्वल्स टू 37। करेक्ट। नाउ एस पी प्लस एस डैश पी 10 है, सो 100 माइनस थ्राइस ऑफ एस पी इंटू एस डैश पी इज 37। तो यहाँ से एस पी इंटू एस डैश पी की वैल्यू आ जाएगी 100 माइनस 37 अपॉन 3 दैट इज 21। तो यहाँ से एस पी इंटू एस डैश पी आ गया 21। देखो अगर मैं इन दोनों को सॉल्व करूंगा, गॉट इट, इफ आई सॉल्व बोथ ऑफ देम, बड़ी क्लियरली पता लग रहा है कि एक वैल्यू 3 है, एक वैल्यू 7 है। चलो इसको मैं लेकिन अभी होल्ड पे रखता हूँ। बट दे आर आस्किंग मी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बेसिकली पी के जो कोऑर्डिनेट्स हैं उनका सम दे आर आस्किंग यू। आप सोचो ये इलिप्स है, मेजर एक्सिस, यहाँ पे एक पॉइंट पी है a comma b, this is a directrix x equals to a by e, this is another directrix x equals to minus a by e। एक ये फोकस है s, एक ये फोकस है s डैश। फाइन। अच्छा मुझे ये भी पता है कि ps की जो वैल्यू है वो e टाइम्स pm होती है। ps इज इक्वल्स टू e टाइम्स pm। अच्छा pm कितना हो जाएगा, pm विल बी a बाई e माइनस एलिप्स में a कितना है 25, ठीक है, 2a होती है। तो मैं इसको ना कैपिटल A यूज़ कर लेता हूँ बिकॉज a मैंने कोऑर्डिनेट में यूज़ किया हुआ है। सो इट इज़ a बाई e माइनस a, सो दैट इज a माइनस a e। अच्छा इस एलिप्स में इसेंट्रिसिटी कितनी है, दैट इज अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 9 अपॉन 25, तो वो है 4/5। करेक्ट। सो इट इज 5 माइनस 4/5a। सिमिलरली अगर मैं एस डैश पी निकालूंगा दैट वुड बी ई टाइम्स पी एम डैश, है ना। पी का एस डैश से डिस्टेंस इज पी का एम डैश, ये एम डैश है, एम डैश से डिस्टेंस का ई टाइम्स, तो ये बन जाएगा ए अपॉन ई प्लस ए, सो दैट इज ए प्लस ए ई, दैट इज 5 प्लस 4/5a। अब देखो इन दोनों का समेशन 10 आ रहा है, बट एक और चीज मेरे को गिवन है कि इन दोनों का प्रोडक्ट 21 है। ठीक है, तो 5 प्लस 4/5a इंटू 5 माइनस 4/5a इज इक्वल्स टू 21। तो यहाँ से मेरे पास 16/25 a स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 4। तो a स्क्वायर विल बी 25/4। तो बस दैट्स इट, ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई 25/4। अब ए स्क्वायर आ गया तो बी स्क्वायर अपने को और निकालना है। ठीक है, तो बी स्क्वायर की वैल्यू में इलिप्स में प्लेस करके निकाल लूंगा। कैसे, ए स्क्वायर अपॉन 25 प्लस बी स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल्स टू 1। सो ए स्क्वायर अपॉन 25 इज 1/4 प्लस बी स्क्वायर बाई 9 इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से बी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 3/4 9, 27/4। एम आई करेक्ट। सो ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई अपने पास 25/4
बी स्क्वायर की वैल्यू आ गई 27/4। दे आर आस्किंग यू फॉर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना बनेगा? 25 एंड 27, 52/4। 52/4 दैट इज 13। यही अपना करेक्ट आंसर। गॉट इट? अब इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखोगे, इसमें एक भी चीज मैं फिर से वही कहूंगा ऐसी नहीं है जो एनसीईआरटी के सिलेबस के बियॉन्ड हो। सब कुछ उसी में से मसाला उठा रखा है। पॉइंट का फोकस से डिस्टेंस, पॉइंट का डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस, फोकल डिस्टेंस प्रॉपर्टी, दैट्स इट। और उतने से अपना काम अच्छे से चल रहा है। गॉट इट? चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। Let the locus of midpoint of a chord through origin O of the parabola be a curve S। चलो एक एक करके शुरू करते हैं। ये एक कर्व है पैराबोला, दैट इज y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x। अब यहाँ पे ओरिजिन है और ये एक कॉर्ड है। गॉट इट? अब इस पॉइंट कॉर्ड के मिड पॉइंट का वो लोकस पूछ रहे एच के का। करेक्ट? तो पहली बात तो कॉर्ड विद द गिवन मिडिल पॉइंट होता है t इक्वल्स टू s1। नाउ इफ आई डू दिस, t क्या बनेगा अपने पास? के वाई माइनस 2 टाइम्स x प्लस एच इज इक्वल्स टू h1 आ जाएगा के स्क्वायर माइनस 4h। के स्क्वायर माइनस 4h। नाउ यू आर गोइंग टू मेक इट पास थ्रू 0 0, तो अपने पास आ जाएगा -2h इज इक्वल्स टू के स्क्वायर माइनस 4h। तो लोकस आ गया y स्क्वायर इक्वल्स टू 2x। पहला तो एक काम हो गया। इसको उन्होंने बोला है दिस इज कर्व S। नाउ P बी एनी पॉइंट ऑन दिस कर्व। अब पुराने वाली उसका रोल खत्म हो गया। अब मेरे पास ये कर्व है, दिस इज y स्क्वायर इक्वल्स टू 2x। इस पे एक पॉइंट P है। द लोकस ऑफ पॉइंट विच इंटरनली डिवाइड्स OP इन ए रेशियो 3:1। ये ओरिजिन है। इसको एक पॉइंट Q H कॉमा K, लेट अस एज्यूम ये 3:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं। एम आई करेक्ट? अब आप एक तो क्या करोगे, आप Q पॉइंट को कुछ मानोगे, P पॉइंट को सॉरी। अब मान लेता हूं P पॉइंट का x कोऑर्डिनेट t स्क्वायर अपॉन 2 है, तो y कोऑर्डिनेट t बन जाएगा। करेक्ट? t स्क्वायर बाई 2 कॉमा दिस। तो मेरे पास अब h क्या आ जाएगा? देखो इस h का पिछले h से कोई लेन देन नहीं। पहले लोकस निकालना था उसको h के माना, अब नया लोकस निकालना है तो उस पॉइंट को h के माना है। तो h क्या आ जाएगा? h विल बी थ्राइस ऑफ t स्क्वायर बाई 2 प्लस 0 अपॉन 4। k इज 3t प्लस 0 अपॉन 4। तो h आ गया 3t स्क्वायर अपॉन 8, k आ गया 3t अपॉन 4। यहाँ से t की वैल्यू कितनी हो गई? 4k अपॉन 3। इसको उठा के यहाँ पे डालो, तो h क्या हो जाएगा? 3/8 इंटू टी स्क्वायर, दैट इज 16k स्क्वायर बाई 9। सो फाइनली लोकस आ गया x इक्वल्स टू 2y स्क्वायर अपॉन 3। एम आई करेक्ट? तो सिंपली हम लिखेंगे 2y स्क्वायर इक्वल्स टू 3x। ये अपना लोकस है। पहले आप सोचो, पहले ये अपने आप में एक क्वेश्चन होता था, मतलब एक मिड पॉइंट का लोकस पूछ लिया किसी कॉर्ड के, या किसी भी कॉर्ड को लाइक 3:1 में डिवाइड करने वाले पॉइंट का लोकस पूछ लिया। अब इन्होंने दो दो क्वेश्चन चिपका दिए एक साथ। गेटिंग माय पॉइंट? पहले मिड पॉइंट का लोकस पूछा, कॉर्ड विद गिवन मिडिल पॉइंट का, उससे एक नया लोकस आया, उसके रेस्पेक्टिव एक और चीज पूछ ली। तो मुश्किल नहीं है बट लेंदी है, एक क्वेश्चन को काफी स्ट्रेच कर दिया है। गॉट इट? चलो आगे चलते हैं। एफ एक्स दिया हुआ है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस 3 माइनस 3। ओके, मैं इस एफ एक्स को ये लिख सकता हूं ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स का स्क्वायर माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स माइनस 6। गॉट इट? चलो अब एक एक ऑप्शन देखते हैं।
इसको पहले फैक्टराइज कर देता हूं. दिस फैक्टर्स कम्स आउट टू बी ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस 3 इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 2. अब जैसे अगर मैं सेकेंड ऑप्शन की बात करूं, दैट इज एफ एक्स लेस देन 0. दैट मीन्स ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 2, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस 3, इट इज लेस देन 0. तो यहां से मेरे को ये पता लगा कि ग्रेटेस्ट इंटीजर लाइज इन -2 to 3. अब आप सोचो, ग्रेटेस्ट इंटीजर की अपर लिमिट 2 जाएगी, वो लेस देन 3 है, बट चूंकि वो इंटीग्रल तो मैक्सिमम 2 तक होगा, तो उस केस में x जो है वो 3 से छोटा हो जाएगा. एम आई करेक्ट? अच्छा, अब मैं लोअर लिमिट की बात करता हूं. ग्रेटेस्ट इंटीजर की लोअर लिमिट -1 होगी. -2 से ग्रेटर तो -1 होगा. -1 होगा तो आप x को भी -1 या उससे ग्रेटर कर सकते हो, क्योंकि द मोमेंट इट गोज लिटिल लेस देन -1, ग्रेटेस्ट इंटीजर विल स्टार्ट कमिंग आउट टू बी -2. वो मुझे नहीं चाहिए. तो यहां से क्या आया, दैट योर x बिलोंग्स टू -1 से 3. और फॉर्चुनेटली ये ही आपका करेक्ट आंसर है. एम आई करेक्ट? हो गया अपना काम बाई चांस. अच्छा, सिमिलरली मैं फर्स्ट ऑप्शन को वेरीफाई कर सकता हूँ. थर्ड ऑप्शन में इंटीग्रेट करना है तो 0 to 1 में इसको अलग ब्रेक करेंगे, 1 से 2 में अलग ब्रेक करेंगे. ठीक है ना? 0 to 1 में ग्रेटेस्ट इंटीजर को 0 रख देंगे, तो सिंपली -6 को इंटीग्रेट करना है. 1 से 2 में ग्रेटेस्ट इंटीजर को 1 रख देंगे. इवन इन दैट केस ऑल्सो आपको -6 को ही इंटीग्रेट करना है. गॉट इट? Now fx equals to 0 has infinitely many values. Fx equal to 0 for finitely many value of x. No. अब आप सोचो, fx को 0 करना है, मतलब अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर x 3 हो गया तो fx 0 हो जाएगा या -2 हो गया. अब ग्रेटेस्ट इंटीजर x अगर 3 होता है, if greatest integer x is 3, तो x will become everything from 3 to 4. और ये फाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज नहीं है, ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज है. एम आई करेक्ट? तो ये तो नहीं चलेगा. गॉट इट? चलो, सिंपल क्वेश्चन था, आगे बढ़ते हैं.